अस्सलाम वालेकुम, हस्बे हाल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ है नाजिया और अजीजी। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज के शो में शामिल है डायलॉग विद हिस्ट्री, ख्वाहिशनामा और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले हस्बे हाल का फेवरेट और सदाबहार मौजू करप्शन। ये मौजू सदाबहार ही रहेगा। अल्लाह ना करे। क्यों सदाबहार रहेगा? तुमने कायम अली शाह साहब का बयान सुना है? क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ठीक है, हर महकमे में इस वक्त बहुत ज्यादा करप्शन है, लेकिन हम क्या करें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं इसे ठीक करने की। यार तुम आखिरी फिक्रे पे गौर करो ना, हम क्या करें। ये गाना बड़ा मशहूर था, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये किस कदर खूबसूरत गाना है और उसका सत्यानाश कर दिया तुमने। उछलते क्यों इस पे? यार ये रिश्वतखोर रिश्वत के लिए गाते हैं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तड़ातड़ सरेआम रिश्वत चल रही है, उनके कान पे जून तक नहीं रेंग रही। यार ये कोई एहतियात नहीं बरत सकते। मैं समझता हूं कि हमारे ये जो वजीर, मुशीर और सरकारी अफसरान है ना, ओहदेदार जी, जो बहर सूरत रिश्वत लेंगे, जिन्होंने अपना मंशा पैदाइशी रिश्वत और बदउनमानी बना रखा है, उन्होंने कभी बाज नहीं आना। लेकिन वो एहतियात तो कर सकते हैं। कम से कम ये जरूर देख लें कि स्टेट तो रॉब नहीं हो रही। भाई करना ही अगर रॉब करना है तो किसी क्रिमिनल को करो, किसी अपने जैसे को करो, किसी माफिया को करो। सही। वो जब भी करते हैं रियासत को रॉब करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चंद रोज पहले खास तौर पे कहा है कि अगर यूएनओ की कन्वेंशन जो करप्शन से मुतालिक है, इस पर कुल्ली तौर पे अमल ना किया पाकिस्तान ने, तो आपके जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैं, जो आपकी डोनर एजेंसीज हैं, अनकरीब आपको ये सदमा देने वाले हैं कि आपकी इमदाद वंस एंड फॉर ऑल बंद हो जाएगी। नहीं तो तुम क्या समझते हो, ये जो करप्शन खत्म नहीं हो रही इनसे, ये भी मिसमैनेजमेंट का हिस्सा है। जितने भी आपके करप्ट लोग मौजूद हैं इस वक्त, उनका जाती कारोबार जरा गौर से देखो कि वो फ्लरिश कर रहा है, वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। सही। लेकिन उनका जाती महकमा जिसके वो इंचार्ज हैं, मदारुल महाम है, चप खाते हुए गुड्डे की तरह नीचे जा रहा है। बिल्कुल इस तरह। तो इसका मतलब है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं वो इधर कारोबार ही ना करें। भाई जरूर करें, जायज मुनाफा कमाएं, जरूर कमाएं। मैं तो समझता हूं कि उनका मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। ये हमने चंद रोज पहले पेट्रोसिन का तस्करा किया था। हमारी दरखास्त है कि भाई जरूर कमाओ, 10 गुना ज्यादा कमाओ, जायज तरीके से कमाओ। और अगर यहां पर तुम्हें मजबूर किया जाए, यहां पर ये जो लोकल, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये अगर तुम्हें मजबूर कर दें तो मीडिया से मदद लो, कम से कम कुछ शोर तो मचाओ। यार मैंने एक जगह पढ़ा था कि मर्सिडीज कंपनी वाले भी इधर आए थे, वो भी ये करप्शन का स्यापा देख के दौड़ गए। हाँ, वो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग थी। ये बहुत पुरानी बात है। मर्सिडीज ने राब्ता किया था कि आपको ह्यूज ट्रक्स जो चाहिए हम आपको देते हैं, यही लोकली मैन्युफैक्चर्ड मर्सिडीज के। लेकिन जो उस वक्त इंचार्ज सेक्रेटरी था, उसने बहुत ज्यादा कमीशन मांगा। उनका जनाब हम ये इतना कमीशन तो सोच भी नहीं सकते। उससे कुछ कम की उन्होंने दरखास्त की, वो उस पर अड़ा रहा, वो यहां से भागे और जाकर इंडिया उन्होंने टाटा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। और आज आपको भारतीय सड़कों पर दौड़ता जो ट्रक नजर आता है, उसमें से 70-80% वही टाटा मर्सिडीज प्रोडक्शन है। और हमारे यहाँ आपको जितना भी ट्रक नजर आता है उसके पीछे बांदरी बजी होती है। यार सर सारी बातें छोड़ दें, ये बताएं हमने स्टार्ट कहां से लेना है। अरबपति खरबपति लोग आपके बीच में रहते हैं, बल्कि बहुत सारे हुक्मरान हैं आपके। उनसे पूछो कि जनाब आपने ये अरबों खरबों रुपया हमारे मुल्क में कमाया है, अब ये ऑफशोर क्या कर रहा है? अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में अंडे दे रहा है, उसे उठाकर पाकिस्तान लाए। यार को शर्म करो, जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, चौधरी बरादरान के भी पैसे बाहर पड़े हुए हैं। ये क्या बात कर रहे हैं सर? ये पिछले दिनों लिस्ट नहीं आई एक बिलियनर, पाकिस्तानी बिलियनर्स की जी, जो अमीर तरीन लोग हैं, उनमें टॉप 4 में जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब भी शामिल है। लेकिन सर इमरान खान तो कहते हैं कि नवाज शरीफ 5000 टैक्स देते हैं। यस, ये बात भी पूछने की है कि भाई साहब आप टैक्स कितना देते हैं? कौन? नवाज शरीफ। क्या वैसे मुझे मरवाओ, तुम जरदारी साहब से पूछो। और ये सबसे पूछने की जरूरत है यार, इन दोनों से मत पूछो। तुम अपने बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजाज की डेली सेल देखो, करोड़ों में है डेली सेल। जो शॉपिंग मॉल डेली करोड़ों रुपए की सेल करती है, वो टैक्स कितना अदा करती है? कभी इस पे गौर किया? चंद लाख रुपया, जबकि करोड़ों बल्कि अरबों में होना चाहिए।
चंद लाख रुपया टैक्स देकर जान छुड़ा देते हैं। क्या आज तक कभी किसी अदालत ने या मीडिया ने फोकस करके लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई साहब आपका जरिया माश ये है जो नजर आता है और आप बियॉन्ड मीन्स किस तरह रह रहे हैं, हमें जरा समझाएं जरूर। आज तक कभी किसी ने पूछा इस तरह? तो तुम पूछो इनसे किथों कमाया है, इन्होंने कहना औथो थोड़ा जिया औथो थोड़ा जिया औथो। यार मैंने ख्वाब देखा, एक अजीब शहर था, किसी के ऊपर इधर लिखा हुआ था रिश्वतखोर, किसी के ऊपर इधर लिखा हुआ था टैक्स चोर, किसी के इधर लिखा हुआ था करप्ट ब्यूरोक्रेट, किसी की छाती पे लिखा हुआ था रिश्वतखोर पुलिस अफसर। लो जी सारे एक तरफ कोई जाते जा रहे हैं, आगे एक बड़ा सारा कमरा आ गया,